काम हो गया? सरू मरी कि नहीं? जी मैम, वो मेरे निशाने पे है। उसके साथ में एक आदमी है, वही प्रॉब्लम कर रहा है। वेट, फोटो भेजो उसकी अभी। ओके। मेरी बात सुनो, जब तक ये आदमी उसके साथ है तुम शूट नहीं करोगे। अगर तुम्हारा निशाना चूक गया तो इससे कुछ भी हो सकता है। नहीं मैम, मेरा निशाना नहीं चूक सकता। I said no। वेद को अगर एक खरोच भी आए तो तुम्हें मैं शूट कर दूंगी। जब ये आदमी वहां से चला जाए तब तुम सरू को शूट करना। ओके। Damn it! ये वेद सरू से नाराज होने के बाद भी उसी के साथ क्यों चिपका रखा है? सारा बिरला बड़ा पार्टनरशिप करने चली थी, काम तो कुछ करती है नहीं। कम से कम वेद सरू को दूर ही रख ले। Now I have to find a way जिससे सरू और वेद को मैं अलग कर सकूं और वो शूटर सरू को शूट कर सके। सरू, काफी वक्त हो गया, घर चलते। माँ जो भी बोलेगी मैं समझा दूंगा, लेकिन प्लीज बहुत देर हो गई, प्लीज चले। इतने दिनों बाद आपके करीब आने का मौका मैं इतनी जल्दी खोना ना चाहती वेद साहब। बस थोड़ा समय और साथ में बिता ले। वेद साहब वो चले ना, मासा सच में बहुत गुस्सा करेंगी। थोड़ी देर रुक जाते हैं ना, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है इसे देख के। वो काफी वक्त हो गया है, तुमने कुछ खाया भी नहीं है ठीक से, और तुम्हारे कपड़े भी गंदे हो गए हैं। थकी भी हुई हो, चलो लेट्स गो प्लीज, चलते हैं सर। वेद साहब वो देखिए, वहाँ पे एक होटल है, उसमें रुक जाते हैं ना। मैं अपने कपड़े भी साफ कर लूंगी और फिर पुलिस का इंतजार भी करेंगे। वो चाबी लेकर आ जाएगा। 2 मिनट। बात सस्ती की नहीं है बबली। सरू चलिए तो सही। सरू, अब कहाँ जा रहे हैं लोग? भाई साहब जगह ठीक नहीं है, लेट्स गो। ये जगह ठीक नहीं है सरू, लेट्स गो। चलो। माना क्या मेरे से गुस्सा है, आपको मनाने के लिए समय लगेगा, समझ में आ रहा है थमकी नहीं हूँ, और ऐसे नाटक में थोड़ा समय ना बिता सकते हैं आप। ऐसे नहीं, हमारे को एक बात बताइए, आप चाहते हैं कि मैं ऐसे गंदी हालत में एक लकड़ी के साथ माता के सामने जाऊंगी तो मासा भाई क्यों करेंगी? फाइन, अब मैं एक भी शब्द नहीं बोलूंगा। मुंह बंद, तुम्हें जो करना है पक्का? वेद साहब, कमरा तो बहाना है, बस आपके साथ कुछ समय और बिताना है। क्या हुआ अन्नपूर्णा? हाँ, कामिनी कसम, चेहरे से तो रंग ही उड़ गया। हाँ, ऐसा लगा ना कि पुलिस आ गई है चंद्रकांत को अरेस्ट करने, लेकिन पुलिस रास्ते में आते ही होंगे। तुमने मेरी बेटी को खुदकुशी करने पे मजबूर किया ना अन्नपूर्णा, उसकी सजा तो भुगतनी होगी। कामिनी तुम माँ हो उर्मिला की, क्यों उसकी जिंदगी उजाड़ रही हो? उजाड़ रही हूँ? नहीं नहीं, बसा रही हूँ उसकी जिंदगी। अब चंद्रकांत को अरेस्ट करने से कोई रोक नहीं पाएगा। मैं देख लूंगी कौन रोकता है। उर्मिला, हमारी भिड़ती है थाने से, चंद्रू पर केस मत कर, उसे जेल मत भिजवा। ये तलाक का विचार अपने मन से निकाल दे। सालों से बनाई इज्जत एक पल में मिट्टी में मिल जाएगी। अगर तारे को लगता है ना कि थारे पर और अनिका पर अन्याय हुआ है तो ठीक है, ठीक है, मैं सब कुछ तुम दोनों के नाम करने को तैयार हूँ। ये घर, जमीन, जायदाद, व्यापार, सब कुछ, पर तलाक का विचार अपने मन से निकाल दे। मैं अभी वकील को बुलवाती हूँ और पेपर्स तैयार करवाती हूँ, ठीक है?
भाई साहब, ओ भाई साहब, सुमागणी, गुड मॉर्निंग। क्रेडिट कार्ड। भाई अपने पास कोई कार्ड नहीं है और अपने को कार्ड चाहिए भी नहीं। आधी रात को टाइम हमें क्यों खराब कर रहे हो भाई? मैं क्रेडिट कार्ड बेचने नहीं आया, कमरे के किराए के पैसे देने के लिए। क्रेडिट कार्ड पेमेंट। हाँ हाँ, कार्ड पेमेंट चलेगा। टैरिफ। तारीफ अब अपनी तारीफ हम अपने मुंह से कैसे करें? तुम्हारी तारीफ की बात नहीं कर रहा हूँ। टैरिफ मतलब कमरे का किराया। कमरे का किराया, कमरा कितने में दोगे? दिन के हिसाब से चाहिए कि घंटे के हिसाब से? जितना पूछ रहा हूँ उतना बताओ। एक दिन का पैसा बस। अरे दिन क्यों? आपको बात कर सुन, मैं बात करूंगी। भाई साहब, हम घंटे के हिसाब से करेंगे, ठीक है? तो 2 घंटे चलेंगे ना भाई साहब? हाँ 2 घंटे चलेंगे, 2 घंटे कर दो। 2 घंटे? सर, आपको हमारे साथ समय बताने में इतनी तकलीफ है? ठीक है भाई साहब, 1 घंटा। 1 घंटे से ज्यादा समय हमें ना लगेगा, ठीक है? हो गया, डन, फिक्स, फाइनल। 1 घंटा? अरे 100%? आप करवा दीजिए भाई साहब, मैं बोल रही हूँ ना कब से आपको। चलिए वेद साहब, हमारे से तो ना रुकाना चाह रहा है। इतने दिनों बाद इतने मोटे मोटे कत्ते पे। क्या बोल रही हो? तुम्हें नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है? तुम वेद साहब चलिए ना, देखिए ना कितनी अच्छी अलग अलग रंग की लाइटें हैं। चलिए वेद साहब चलिए। भाई साहब चाबी तो लेके जाइए। दोबारा दिखना मत जिंदगी में, समझे? वाह भाई की तो आज लॉटरी निकल गई है। एक रूम अकेले आए हो? ठीक है, चाबी ले लो। रूम नंबर 1। देख लिए ना बुढ़िया को, टेक दिए ना घुटने। हमारा प्लान कामयाब हो गया उर्मिला। अब देखना, बजाज प्रॉपर्टी की पाई पाई वो अन्नपूर्णा तुम दोनों के नाम कर देगी। नानी, गाइस, यू ऑल आर ऑसम। आज तो डबल सेलिब्रेशन डे होगी, एक दिन में डबल धमाल। यहाँ सब कुछ हमारे नाम और वहां सरू का काम तमाम। अरे वाह, हमारे को तो यकीन ही ना हो रहा है कि मुंबई जैसे बड़े शहर में इतना सस्ता कमरा मिल गया हमें। देखिए तो लाइटें, वो देखिए चमकी, कितना झगमगाता हुआ लग रहा है ना पूरा। वो तो आपको हमारे को शाबाशी देनी चाहिए कि मैंने इतना बढ़िया कमरा ढूंढ के निकाला हुआ है। वरना अगर आप पे जिम्मेदारी देते ना वेद साहब, तो आप तो किसी हाई-फाई होटल में लेकर जाते जिसकी कोई जरूरत नहीं। पता है हमारे को कि आपके पास बहुत पैसे हैं, लेकिन ऐसे फालतू के खर्चे क्यों करने वेद साहब? बचत करना जरूरी है। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। क्या? आप ऐसे क्यों कहे जा रहे हैं? और ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है आपने? कैसी शक्ल? कैसी शक्ल? कैसी शक्ल? आपकी शक्ल देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने आपके अंदर का तूफान ऐसे रोक के रखा हुआ है, पूरा दम लगा के। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फाइन। बाथरूम जाना है? नहीं, कोई बात नहीं। आपको पता है 1 नंबर और 2 नंबर ऐसे बिन बुलाए मेहमान जैसे होते हैं, बिना न्योते के कभी भी टपक पड़ते हैं। आप चलिए।
फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ। मारी मायरी कहती है ऐसे एक नंबर रोकने से अंदर पथरी हो जावे। अब जाइए, अब जाइए। मारी क्या मायरी मायरी मायरी? अब इस बात में आप झगड़ा करेंगे हमारे साथ? अब जाइए अंदर। इतने जिद्दी है आप, आपको अब जाइए। कॉल करें। आप किसी के वश आपके कदमों में पति पत्नी में अनबन, सौतन दुश्मन से छुटकारा। अभी फोन करें। लव केसरिया, ब्लैक मैजिक, एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, मनचाहा प्रेमी प्रेमिका के परिवार को बनाना, औलाद का कहने से बाहर होना। क्या आप अपने प्यार को कैसे पाना चाहते उस तेरे सुकून को महसूस कर लेते हैं सब, सिर्फ तुम और मैं। कौन है इस वक्त? कोई बात, आराम से। यस सर जूस। जूस? हमने तो जूस मंगाया नहीं। सर ये होटल की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। फाइन रख दीजिए प्लीज। सरू, निकलना होगा यहाँ से। निकलो। गजब बेशर्मी है, दरवाजा भी खुला रखा है। हैं? लैला मजनू, चलो निकलो बाहर। सर आप गलत समझ रहे हो। हमने तो कुछ भी ना किया, हम तो बस अठे वो अच्छा, तो ये ऐसे होटलों में क्या भजन करने आए थे? हैं? अभी सारी आशिकी निकलेगी। चलिए सर आप मेरी बात। चलिए, सब चलो सब लोग। ऐसे होटलों में तो गुटरगु करते समय शर्म नहीं आई, अब मुंह छुपा रही हो। चलो चलो बाहर। अनिका, हेलो। तारा आंटी, सॉरी टू से बट आप अपने बेटे को सरू से दूर रखने के लिए जो कुछ भी कर रही थी वो फेल हो गया है। इस वक्त आपका बेटा सरू से चिपका हुआ है। आप उसे कैसे भी करके वहां से हटाइए, तब तक मैं सरू को वेद से बहुत दूर रखने का इंतजाम करती हूँ। चलो सब लोग अपना अपना आईडी निकालो, फिर सबका स्वागत करेंगे थाने में। शक्ल सूरत कपड़ों से तो शरीफ लगते हो, ऐसे अय्याशी करते हो शर्म नहीं आती? नहीं सर आप गलत समझ रहे हैं, हम शादीशुदा हैं। ऐसे पकड़े जाने के बाद हर कोई मिस्टर और मिसेज ही बन जाता है। वैसे मंडप कहाँ लगाए थे? कमरे में? सर आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। मेरी वाइफ है, पत्नी है मेरी। साहब ये देखो, हाथ में हथकड़ी। मतलब भागे हुए मुजरिम हो? ना, हम कोई चोर उचक्के ना है इंस्पेक्टर साहब, हम तो बस वो
नमस्ते मम्मी जी, मैं इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह बोल रहा हूँ। आपका जो ये सुपुत्र है ना, एक लड़की के साथ पकड़ा गया है। अरे होटल वेरी डिसेंट के कमरे में। तब आप ही बताइए क्या करें हम। What the hell? तारा बिरला बोल रही हूँ मैं। फोन दो मेरे बेटे को। माँ नहीं, कोई गलतफहमी हो गई माँ, मैं यहाँ सरू के साथ ही हूँ। वो वेद बिरला, ऐसी घटिया जगह पर क्या कर रहे थे तुम? सरू को तो ऐसी लो क्लास जगह पर जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन तुम तो मेरी रेपुटेशन का सोचते। नहीं माँ, आप लोग यहाँ कब से ढूंढ रहे हो? आप लोग को चाबी मिल गई। आप ढूंढ रहे? हम ढूंढ रहे हैं आपको। कहाँ है चाबी? और ये खोलिए जल्दी। कब से ये लोग हमको गलत समझ रहे हैं, क्रिमिनल समझ रहे हैं हमें। बताइए इन्हें। सर शादीशुदा हैं गई, इन्होंने तो ही बच्चों को किडनैपिंग से बचाया, खुद फंस गए। देखा सर, आप गलत समझ रहे थे हमें। हाँ ठीक है, खोलो। थैंक यू। और सर अगली बार इल्जाम लगाने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा। हाँ का इल्जाम लगा दिया। हाँ माँ। वेद, लिसन टू मी। चुपचाप सीधे घर आओ और कल सुबह मिस्टर सेठ के साथ एक अर्जेंट मीटिंग है। वो मीटिंग तुम अटेंड करोगे। रोहित नहीं है यहाँ पे। माँ भी? हाँ। यहाँ इतना कुछ हो गया, तुम्हें हंसी आ रही है सरू? वैसे आपको पता है कल जब मैं उठी थी ना, तब हमारे को ना पता था कि आज का दिन इतना रंगीन होने वाला है। दिन से रात, रात से सुबह हो गई, लेकिन मजा खत्म नहीं हुआ। और जो अभी थोड़ी देर पहले हुआ वो मजेदार नहीं था? हाँ, आपकी शक्ल तो एकदम देखने लायक बन गई थी जब इंस्पेक्टर साहब ने कहा था कि मैं आपकी पत्नी ना हूँ। और आपको पता है, आज ना हमारे को प्यार में छिपछिपा के पकड़े जाने वाला मजा भी मिल गया। मुझे मीटिंग के लिए निकलना है, देर हो रही है। मैं तुम्हें पहले घर छोड़ दूंगा। ना वेद साहब, मासा ने कहा था ना कि मीटिंग के लिए समय पे पहुंच जाना, तो मैं चली जाऊंगी, आप चले जाइए। पहुंच जाऊंगी मैं घर। ध्यान से पहुंच जाओ। ध्यान से, ठीक है? आप भी ध्यान से जाना। यस। गया। पुलिस की वजह से गन को मुझे होटल में छुपानी पड़ी, पर कोई बात नहीं, इस लड़की को मैं मार के ही रहूंगा।
सर का फोन, उसे जरूरत पड़ सकती है, जाकर दिया था। जीवन के दुखों से घबराना नहीं, अपनी समस्याएं हमें बताने से शर्माना नहीं, मिलेगा हर समस्या का समाधान, बन जाएंगे सभी बिगड़े काम। किसी का पति बुरी संगत में जा रहा हो, किसी का बेटा या बेटी बुरी संगत में जा रहा हो, प्यार में धोखा देने वाला देश विदेश में जहां मर्जी हो तुरंत वापस आ सकता है। संतान का कहने से बाहर सभी समस्या का समाधान के लिए हमसे संपर्क करें। SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469, जिनके उपाय करते ही हर बाधा का नाश और हर समस्या का समाधान। चाहे रूठे प्रेमी को मनाना हो या फिर लव मैरिज के लिए माता पिता को मनाना हो, सास बहू या पति पत्नी में झगड़े, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाएं, भाग्य को चमकाएं, तो अभी फोन लगाएं। SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469। भगवान शिव से विलग होकर अपने शरीर को भस्म किया, हिमालय के यहाँ जाकर के पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई। हिमालय पुत्री पार्वती बाल्यावस्था से ही निरंतर ध्यानस्थ रहना शिव अनुराग में। जब किशोर अवस्था हुई, किसी से कोई संभाषण नहीं करती थी माता जी, हर समय भगवान शिव के ध्यान में निमग्न रहना, कठोर तप करना शुरू कर दिया। जो बिल्व पत्र सूख कर गिर जाते थे, माता जी उसको अपने मुख में रख करके पा लेती। एक बिल्व, अपर्णा, शरीर सूखने लगा। माता जी का नाम अपर्णा, भारी तपस्या। भगवान शंकर को एकदम बोध हुआ कि सती का जन्म पार्वती के रूप में हिमालय के यहां हो चुका है और वो हमारे लिए कठिन तपस्या कर रही है। तो सप्त ऋषियों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ इनके प्रेम की परीक्षा लो। जानते हैं, सब कुछ जानते हुए भी ये होता है। जैसे लोग कहते हैं भगवान जानते हैं अपने भक्त को, तो परीक्षा क्यों लेते हैं? तो पढ़ाया तो टीचर ने ही है, तो सालाना परीक्षा तो होगी ही कि तुम क्या पढ़े हो। ऐसे ही तुम्हारे प्रेम की परीक्षा होगी। तुम हरि को चाहते हो या हरि की रची हुई माया को? हरि की हुई रची हुई माया में आकर्षित हो गए तो 0 आ जाएगा। वो हरि की तरफ देखते रहे, माया से बच गए तो नंबर आ जाएंगे। 100 के 100 आते हैं यहाँ, 98-96 नहीं आते। 2 ही चैप्टर हैं, हरि पसंद कर रहे हो या हरि की माया। हर भक्त के सामने आता है तो प्रायः लड्डू ही खाने को मिलता है। बचता वही है जो मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, केवल हरि। पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरिहि पेरि पठयहु भवन दूरी करेहु संदेहु। हे सप्तऋषियों, जाओ, हमारी आज्ञा है। पार्वती की प्रेम की परीक्षा लो, यदि पास हो जाए तो उनको तपस्या से निवृत्त करो। बोलो महादेव जी प्राप्त हो जाएंगे। जाओ भवन को चली जाओ, तपस्या की आवश्यकता नहीं। ऋषियों ने जाकर के पार्वती जी को देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या विराजमान हो, अस्थिमात्र हुए रहे शरीर, सूखे पत्ते बिल्व के। मुनि बोले, हिमांचल नंदिनी, इतना कठोर
क्या प्राप्त करना चाहती हो? किसकी आराधना कर रहे हो? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? यदि हम सुनने के अधिकारी हों तो आप कृपा करके बता सकती हैं। पार्वती जी ने कहा, मन बड़ा सकुचाता है आपसे ये बताने में। आप लोग कहीं मेरी हंसी ना उड़ा दें जो मेरा लक्ष्य है। मैंने भी बहुत सिखाने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा, हठ पकड़ लिया है। क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे जो आकर के बचपन में बता दिया, मैं वही हृदय से स्वीकार कर ली। मनु हठ परा सुनई न सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। मुनियो, वैसे आप भी हंस दोगे। ऐसा लगता है जैसे हम भारी प्रबल धारा में बालू का बांध बनाना चाहती हैं। कहां भगवान शिव और कहां मैं? मेरे गुरुदेव नारद ने बचपन में आकर के कहा, तुम्हारे पति देवाधिदेव महादेव होंगे। बस मैं तब से अपने पति की प्राप्ति की आराधना कर रही हूं। पता नहीं आप मेरी बात सुनकर हंसेंगे कि मानो बिना पंख के मैं आकाश को छूना चाहती हूं। ऋषि हंस पड़े और कहा, बात तो सही है। पर्वत से उत्पन्न हुई हो तो इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी हमें लगता है जड़ ही है। नारद के उपदेश से आज तक किसी का घर बसा है? नारद के उपदेश से किसी का घर बसा है? अरे जिसका उपदेश किया उसको बैरागी बना दिया, गृहस्थी तो बनाया नहीं। नारद उपदेश सुनकर किसी का घर बसा हो ऐसा आज तक प्रमाण नहीं है। देखो, दक्ष के पुत्रों को उपदेश किया, 10,000 को 1,000 लौट कर नहीं आए, सब बैरागी बन गए। चित्रकेतु को उपदेश किया, घर चौपट हो गया। प्रहलाद जी को उपदेश किया, पूरा हिरण्यकश्यप का नाश हो गया। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसी होई तजी भवनु भिखारी। तुम्हारे गुरु नारद जी की जो सीख सुना बर्बाद हो गया, बाबा जी बन गया, भजना नंदी बन गया। वैसे हम बताएं, नारद जी हैं बड़े कपटी। ऊपर से साधु का चिन्ह है, अंदर से कपट। क्या कपट? उसके संसार का नाश कर देते, भगवान से जोड़ देते हैं। मुझे नारद जी की बात कम समझ में आती है। ये उल्टा बोल रहे ऋषि परीक्षा के लिए, गुरु निष्ठा हटाने के लिए। समझ रहे हो? पार्वती जी ने कहा, बचपन में मेरे गुरुदेव ने बता दिया, वही में नारद जी की बात आज तक घर किसका? जो नर नारी नारद की बात सुने भवन त्याग करके भिखारी बन गया, प्रमाण है। उनके वचनों पर तुम विश्वास मान रही हो। महादेव जी को पति निर्गुण नीलाज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। नारद जी ने तुम्हें भगवान शिव को पति? बिल्कुल निर्गुण। समझो, निर्गुण को बता, दूसरा भी अर्थ होता है और एक अर्थ होता है कि कोई गुण नहीं। नीलाज, नंगे धड़ंगे घूमते कभी कभी। दिगंबर, कोई लज्जा नहीं। कुबेश, भाई सुंदर मुकुट लगाए हो, पोशाक पहने हो नहीं, चिता की भस्म लगाए, मुंडों की माला पहने, बहुत बाघंबर डाल लिया, ये कुबेश है। कपाली, मनुष्य के मुंडों की माला। अकुल, आज तक कोई पता नहीं लगा कि किस कुल के हैं महादेव जी, क्योंकि सब कुलों के मूल है, मूल का मूल वही है, उनके मूल कोई है नहीं। अगेह, एक दीवाल नहीं है, 60,000 योजन का एक बरगद का पेड़ है, उसी के नीचे रहते। 60,000 योजन, 1 योजन 4 कोस, 1 कोस 3 किलोमीटर। कितना बड़ा वटवृक्ष? कैलाश में एक वटवृक्ष जिसके नीचे रहते 60,000 योजन का। 6 ऋतुएं शोभा देती उसी वटवृक्ष के। और कोई घर तो है नहीं महादेव जी के। और आभूषण भूल मत करना, बड़े बड़े विषैले सांपों का आभूषण कोई सोना चांदी नहीं पहनते महादेव जी। हमें लगता है ऐसा दूल्हा के लिए ऐसा तप। नारद जी ने ठग लिया तुम्हें, पागल बना दिया तुम्हें। देवाधिदेव महादेव के सुनो,
इन्हीं ने शिक्षा दी थी सती को। ऐसे बौरे पति मिले, आग में जाके शरीर भस्म करना पड़ा। इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं कि बहुत सुंदर दूल्हा हम देख के आए हैं। हम जान गए थे कि तुम तपस्या कर रही हो। हरि का नाम सुना है? बैकुंठ में रहते हैं, बहुत सुंदर हरि है। यदि उनका आप वर्ण कर ले तो सुखी हो जाएंगे। बैकुंठ राजधानी, अब आभूषण उनके क्या कहना, पार्षद सही। ऐसे शिव जो चिता की राख लगाते हैं, सांपों की माला पहनते, मुंडों की माला, सांप का जनेऊ, बाघंबर, हमें तो पसंद नहीं आए। और हमारी बात मान लो, ऐसे के पास स्त्रियां टिक नहीं सकती जिनके घर नहीं, आभूषण नहीं, धन नहीं, कोई भोग सामग्री नहीं, उदासीन, उनको किसी से मतलब नहीं। तो सुनो, हमारा विचार स्वीकार कर लो। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु जस लीला, असबर तुम्हें मिलावब आनी। बहुत सुंदर त्रिभुवनपति, बड़े सुशील गुणवान, जिनका यश वेद गाते गाते अघाते नहीं है, कोई दोष नहीं, सद्गुणों के समुद्र, लक्ष्मीपति, वैकुंठाधिपति। तुम्हें कुछ नहीं करना, हाँ बोलो, वो आएंगे, गरुड़ पे बैठाल के ले जाएंगे, तपस्या करने की जरूरत नहीं। पार्वती जी बहुत हंसी, सुनती भी हंसी कहा वचन। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने ठीक कहा कि पर्वत से हमारा प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए आपको यह भी पता होगा कि पर्वत बहुत हठीला होता है, जहां डटा है वहीं डटा रह सकता है। सुनो, पर्वत से सोना भी उत्पन्न होता है, जो आग में जलाने पर भी अपना तेज बढ़ाता है, घटाता नहीं। तुम मेरे गुरुदेव के प्रति ऐसा बोले कि वो जिसको उपदेश करते हुए उसका घर उजड़ जाता है, तो बसो भवन उजरो नहीं डरो, पर नारद बचन न मैं परिहरऊं। अपने गुरुदेव के एक भी शब्द को मैं नहीं काट सकती, चाहे मेरा जीवन रहे या ना रहे। बसन हमारा और हमारा भवन, हमारा श्रृंगार, हमारा सर्वस्व, ये मिले या ना मिले, पर हमारे महादेव जी मुझे मिले। तुम आभूषणों की, वसन भूषण की बात कर रहे हो, ग्रह की बात कर रहे हो, पद की बात कर रहे हो। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हूं सुगम ना सुख सिद्धि देहि। एक बात तुम्हें बता दूं सप्तऋषियों, जिसे अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास नहीं, गुरुदेव का भरोसा नहीं, उसे कभी कोई सुख और सिद्धि कदा प्राप्त ही नहीं हो सकती। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जय कर मनुरम जाहि संते ही सन काम। आपने बताया कि महादेव में कोई गुण नहीं है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, मैं मानती हूं, लेकिन मेरा मन महादेव जी से रम गया है। अब तो केवल महादेव जी, पहले मिलते हो सलाह करते तो तुम्हारी बात सुनती, अब तो गुरुदेव नारद जी ने जो उपदेश किया वही मैं करूंगी। अब मैं जन्म संभुहित हारा, ओ गुण दूषण करे विचार, ये इष्ट निष्ठा होनी चाहिए। अब तो हमारा जन्म आराध्य देव के लिए, अब कौन गुण दोष का चिंतन करे। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊ शंभुनता रहूं कुमारी। करोड़ जन्म लूंगी, अगर इस जन्म में महादेव जी ने मिले तो करोड़ जन्म लूंगी, हर जन्म तब करूंगी, पर हमारे प्रीतम होंगे महादेव, पति होंगे महादेव। तजऊ न नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। हजार बार आकर के, सैकड़ों बार आकर महादेव जी भी कहें कि अपने गुरुदेव के वचन छोड़ दो, तो मैं अपने गुरुदेव के वचनों का त्याग करने वाली नहीं। आप जा सकते हैं, बहुत जगत में
कुंवारी कन्याएं और कुंवारे वर हैं, उनका ब्याह करा दीजिए। मेरी तो केवल एक ही बात रहेगी, हर जन्म महादेव जी के लिए। समस्त सप्तऋषियों ने साष्टांग दंडवत की और कहा, जगदम्बा आप नित्य शिव की अर्धांगिनी, भगवान शिव ने ही मुझे भेजा था आपकी परीक्षा के लिए। जाओ, भगवान शिव सब जान रहे हैं, ब्याह पक्का, अब आपको तप करने की जरूरत नहीं है। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। प्रणाम करके सप्तऋषि गए, हिमांचल से कहा, सादर अपनी कन्या को लिवा लाओ और ब्याह की तैयारियां शुरू करो। महादेव जी ब्याह के लिए पहले से ही राजी हैं और समस्त देवता ब्रह्मा जी आज उनके पास जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। इधर जब पार्वती जी को लेकर हिमालय अपने घर पे आते हैं, तब भगवान विष्णु, समस्त देवता, ब्रह्मा जी कैलाश पहुंचे, जहां भगवान शिव विराजमान थे। सबने स्तवन किया और कहा, प्रभु बहुत दिन से एक लालसा है, सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाहु, निज नैनन देखा चाहें नाथ तुम्हार विवाह। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, समस्त देवताओं ने कहा, प्रभु हम सबके मन में एक उत्साह है, आप दूल्हा हो, हम सब बराती हो, आपका विवाह देखना चाहते हैं। प्रभु ये उत्सव देख ले तो हमारा जीवन सार्थक हो गया, आप हां बोलो। कामदेव के मद को चूर करने वाले आपको दूल्हा रूप में देखना चाहते हैं हम सब। स्वामी का स्वभाव होता है सेवक को सुख देना। पार्वती जी ने अपार तप किया है आपके लिए, आप उनको अंगीकार कीजिए। भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुन करके भगवान शिव जी ने कहा, तथास्तु, ठीक है, ब्याह पक्का। देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा होने लगी, देवाधिदेव महादेव की जय के नारे कैलाश में गूंजने लगे। सप्तऋषि भगवान शिव के पास आए, कहा, प्रभु बड़ी अनन्य है पार्वती जी, आप अखंड प्रेम है। हमने बड़ा छल करके उपदेश किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नारद जी का उपदेश नहीं त्याग सकती, करोड़ों जन्म लूंगी और हर जन्म महादेव जी के लिए। भगवान शिव जी की आंतरिक वृत्ति जो पार्वती जी की प्रीति की है, उसे कोई नहीं जानता। बहुत विरह में रहे, ऐसा न समझे कि देवाधिदेव महादेव जी परम उदासीन है, नहीं। सती जी के वियोग में बड़ी विचित्र दशा महादेव जी की हुई थी। सप्तऋषि फिर गए पार्वती जी के पास और कहा, भी बीच में एक घटना घट गई, कामदेव गया था, महादेव जी की समाधि को भंग किया, तो महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तो अब ब्याह का मतलब क्या रह गया। भवानी ने कहा, तो तुम क्या अभी तक भगवान शिव को कामयुक्त देखते थे क्या तुम समझते हो तुम्हारे जान काम अब जा रहा, अरे अब लग शंभु रहे सभी कारा। तुम्हारी नजर में अभी तक भगवान भिखारी थे और अब काम को भस्म किया है। अरे हमने भगवान शिव की आराधना की, हमरे जानी सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। मैंने तो शिव को सदा ही योग संपन्न ब्रह्मबोध देखा है। वचन और कर्म से, मन से मैंने यदि भगवान शिव को अपना स्वामी माना है, योगी, अजन्मा, अनिंद्य, काम रहित, भोगहीन, तो निश्चित मुझे प्राप्त होंगे। भगवान शिव के पास फिर सप्तऋषि गए, बोले, प्रभु गजब की निष्ठा है, केवल आपके प्रति प्रेम है। ब्रह्मा जी ने लगन रची, सप्तऋषियों को बुलाया और कहा, ब्याह दोनों तरफ, ये लड़की पक्ष की लगन, ये वर पक्ष की लगन। ब्याह तय हो गया, दिन नक्षत्र घड़ी, नगाड़े बजने लगे, देवताओं के लिए सुमन वृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया, हिमालय ने सबको निमंत्रण दिया, बड़े बड़े पर्वत भेंट लेके आ रहे हैं, बड़े बड़े रसनिधि समुद्र भेंट लेकर के आ रहे हैं। वहां
भोजन पान के लिए हिमालय के पास कोई कमी थोड़ी थी। रस की नदियां बह रही थी, विविध प्रकार के रस, विविध प्रकार के फल, विविध प्रकार के भोग वहां सब व्यवस्थित किए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा देखो सबसे पहले नारायण की समाज रहेगी, दूल्हे की नहीं रहेगी, नहीं तो गाली ही पड़ेगी। हिमालय के यहाँ प्रवेश पाने के लिए बरातियों में सबसे पहले नारायण, फिर देवराज इंद्र का परिकर, वायु देवता, अग्नि देवता, सबसे पीछे दूल्हा की बारात। बात तय हो गई। ऐसे ऐसे सब लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबद, करहीं अप्सरा गान। सब अपने अपने वैभव संपन्न सब तैयार हो रहे हैं। बोले महाराज दूल्हे को तैयार किया जाए। शिव ही शंभुगन करहीं सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसा चढ़ी बाजही बाजा, देखी शिवहि सुरत्रिय मुस्काही, बरलायक दुल्हनी जगनाही। दूल्हे की तैयारी हो रही भाई। चिता की भस्म, चिता की भस्म, जैसे पाउडर ले लिया, पहले चिता की भस्म लगाएंगे। अब जटाएं बांधी गई, जटाएं से त्रिभुवन का विनाश जब करना होता, जटा खोलकर जब तांडव करते तो कोई नहीं बचता। जटा कटा संभ्रमं भ्रमण निलंप निर्झरी, बिलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि, धगत 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 जो ललाट पट्ट पावके। तीसरा नेत्र मानव विश्व का विनाश करने के लिए उसे पटबंद किए हुए विशाल जटाएं। जटा का तो मुकुट सवार आ गया। अब जटा बंद है का ऐसे सांप, ये मुकुट सांप, और कुंडल करिया और भूरी बीछी। हाँ सोने चांदी के नहीं, डंक मार दे तो बेहोश हो जाओ ऐसे। पहिरे ब्याला, बाजूबंद छोटे फण वाले, अरे कोई पनिहा कोई दुमहा ऐसे, और ऐसे जनेऊ वासुकी नाग, गले के माला भगवान का विभूत, ऐसा स्वरूप है। और शेर की छाल नीचे, शशि ललाट, द्वितीया का चंद्रमा, शशि ललाट, ये मुकुट द्वितीय का चंद्रमा, सुंदर सिर गंगा, भगवती गंगा। हमारे नहीं उठते जटा के बीच से गंगा जी। नयन तीन, माथे वाला बंद है, दो खुले हैं। उपवीत भुजंगा, जनेऊ वासुकी नाग, गरल कंठ, नीलकंठ विष यहां रोके हुए, और मुंडों की माला, हाथ में त्रिशूल, डमरू बंधा हुआ, नंदिकेश्वर पे सवार। बोले ऐसे दूल्हा के लिए दुल्हन तो त्रिभुवन में नहीं मिलेगी।